सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 3 जल संसाधन पर चल रहे थे। लेसन को हम 2 भागों में देख चुके हैं। आज हम लेसन का भाग 3 बनाने जा रहे हैं। भाग 3 में हम देखेंगे कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। मेघालय में मेनली यूज़ की जाती है ये। और उसके बाद हम जो देखेंगे हैं वो है भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत में 15 प्रमुख नदियाँ हैं जिनके बारे में कि आज हम जानेंगे कि उनका उद्गम स्थल कहाँ से है। वो जाकर नदियाँ किस में मिल जाती हैं, किस सागर में मिलती हैं और किन राज्यों में बह रही हैं, उन राज्यों के किस शहर में बह रही हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, आज हम सिर्फ उन्हें जानेंगे कि कि कौन सी प्रमुख नदी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, वो नदी किस समुद्र में मिल रही है, किस शहर में बह रही है। देखिए, जब तक हमें मैप में राज्य भरने नहीं पता होंगे तब तक हम इस काम को नहीं कर सकते। तो आज के भाग में हम सिर्फ इनके बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कौन सी नदी किस राज्य से या किस शहर से होकर बह रही है। क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ नहीं पता याद हो गई और दूसरा हमें मैप में राज्य नहीं याद होंगे, तब तक हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो आज जो आपका काम होगा वो होगा कि उन शहरों के नाम याद रखना, नदियाँ जिनसे वो बह रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना भाग 3 लेसन जल संसाधन। 10th ज्योग्राफी लेसन 3 जल संसाधन भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है बांस द्वारा ड्रिप सिंचाई। देखिए, जो काफ़ी पहाड़ी एरिया ऐसे हैं जहाँ पानी की कमी हो, तो वहाँ पर बांस के पेड़ से कैसे सिंचाई की जाती है, आइए अब हम वो देखते हैं। तो ये देखिए, मेघालय में नदियाँ व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों द्वारा एकत्रित कर 200 वर्ष पुरानी प्रचलित विधि है। इसमें लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मील दूर तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पेड़ पौधों पर छोड़ दिया जाता है। तो जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसमें पहाड़ों में जो जल के झरने बहते रहते हैं, उसकी दिशा को परिवर्तित करने का ये एक चित्र है कि कैसे उस बांस के पाइप बनाकर पानी उस जगह तक पहुंचाया जा रहा है जहां पर कि हमें सिंचाई के लिए ज़रूरत है। ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये देखिए, बांस से ये दूसरे बांस में पानी जा रहा है और फिर वो आगे खेतों में जाता है। अगली तस्वीर देखते हैं अब हम। ये देखिए, ये बांस, इससे एक बांस से दूसरे बांस में पानी जा रहा है। ये देखिए, इधर से ये इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है और वो आगे सेम ऐसे इस बांस से इस बांस में। तो इस तरह से एक चैनल बनाकर सिंचाई की जा रही है। तो देखिए, चित्र ये 2 है और ये 3 है। तो चित्र 2 और 3 में बांस से निर्मित चैनल से पौधों के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई जल शाखाओं से जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तित करके नियंत्रित किया जा सकता है कि आपको जल की मात्रा कितनी पहुंचानी है, उस हिसाब से उसकी एंगल सेट कर दिया जाता है और उतना ही पानी आगे पौधों में जाता रहता है।
चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये जो पार्ट है ये आपको पेपर में भरने के लिए आएगा कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम जानते हैं प्रमुख नदियों के बारे में। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, आपको मैप में राज्य पता होने चाहिए। जब तक आपको पता ही नहीं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, मान लीजिए आप जानते हैं गंगा नदी वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार, पटना, इन जगहों पर बहती है। तो जब तक आपको पता ही नहीं इलाहाबाद कहाँ है, वाराणसी कहाँ है, हरिद्वार कहाँ है, पटना कहाँ है मैप में, तो आप भर ही नहीं सकते। तो सबसे पहली जो मेन चीज़ है, आपको राज्य, उनकी राजधानियाँ पता होनी चाहिए, क्योंकि मैप का जो काम है वो कक्षा 6 से ही शुरू हो जाता है। हम 6 से ही छोटे छोटे रूप में मैप को भरते आते हैं। तो जब हमें राज्य और राजधानियों की समझ होती है तो हम, अगर मुझे पता है गंगा नदी यहाँ से निकलती है, मैं एकदम से मैप पे टिक करूँगी कि गंगा यहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र का मुझसे पूछा जाएगा गुवाहाटी से है, तो मैं एकदम से गुवाहाटी पे टिक लगाऊंगी। तो आपको सबसे पहला जो काम है वो मैप में राज्य और राजधानियाँ भरनी आनी चाहिए। तो पहले देखते हैं प्रमुख नदियाँ। सबसे पहली गंगा। देखिए हमने दिया नदी, उसका उद्गम स्थल कि कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है और फिर वो किस में जाकर मिल जाती है, किस सागर में जाके मिलती है तो अपना अस्तित्व वो खोती है। तो आपको नदी का ओरिजिन पॉइंट, मतलब जहाँ से वो निकलना शुरू होती है और जहाँ जाकर लास्ट में मिल जाती है वो, और जिन जिन शहरों से वो बहती है उनके नाम इस टेबल में दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले ये गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और कहाँ पर जाकर मिलती है? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में। और मुख्य शहर कौन से हैं? वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार और पटना। उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है आंगसी ग्लेशियर से निकलती है जो कि तिब्बत में है। वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। और उसके कहाँ कहाँ होती है? गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। ऐसे ही जो इंडस रिवर है वो तिब्बत से निकल रही है कैलाश पर्वत की तरफ से और अरब सागर में जाकर मिलती है। जो उसके मुख्य स्थान है वो है लेह और कारगिल। ऐसे ही गोदावरी नदी अगर हम देखें तो गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर। उसके जो मेन सिटीज़ हैं वो है त्र्यंबकेश्वर और नासिक, राजा मुंडागढ़ी। ठीक है जी। अगली जो है नर्मदा, वो अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। जो उसके मेन सिटीज़ हैं वो हैं जबलपुर, हारदा, भरूच। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पर कि मेन नर्मदा नदी का बहाव है। अब हम भारत की प्रमुख नदियों पे चल रहे हैं। तो पहले जो आपका आज का काम है वो आपको उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और नदियाँ किस समुंदर में जाकर मिल रही हैं और किस सिटीज़ में, ये आपको याद रखना है। कल हम इस पे एक क्विज़ करेंगे और उसके बाद देखिए जब तक आपको ये मैन्युअली याद नहीं होगा आप मैप में नहीं भर सकते। तो आज का जो आपका काम है आपको इसे याद करना है और नोटबुक में लिखना है कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इंडस रिवर की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, गोदावरी, नर्मदा। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ये जनरल चीज़ें हैं, आप कोई भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें आपकी मदद करेंगी। देखिए जब तक हमें ये चीज़ें याद नहीं होंगी हम मैप में नहीं भर पाएंगे। मुझे पता है गंगा नदी है, लेकिन कहाँ से निकलती है, किस राज्य में बहती है, अगर वही नहीं पता तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो आज जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपको ये
मैन्युअली याद करनी है और कल हम इसे मैप में भरेंगे। तो अगला देखिए है कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है देखिए नियर महाबलेश्वरम से निकलती है, महाराष्ट्र के पास से, और बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है वो। कहाँ जाती है? सांगली और विजयवाड़ा में। अगली है यमुना नदी। इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर, और कहाँ पे? गंगा नदी में मिल जाती है ये। दिल्ली, आगरा, मथुरा, इन सब में आपको यमुना नदी बहती है। आगे है महानदी। वो हिल ऑफ साउदर्न छत्तीसगढ़ से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मिलती है। जो उसके मेन सिटीज़ हैं वो है राजिम, संबलपुर और कटक। अगली है कावेरी। कावेरी आपको तलकावेरी कर्नाटका से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और जो उसके सिटीज़ हैं वो है तिरुनेलवेली और इरोड। ऐसे ही ताप्ती, जिसे हम बिहार का ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में, और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। बुरहानपुर और भूसवाल और सूरत। देखिए हमने 10 प्रमुख नदियां देख ली, आगे 5 और देख लेते हैं और फिर हम बाकी का काम कल मैप में करेंगे। अगली है देखिए हमारी नदी सतलुज। सतलुज नदी जो है वो राक्षथाल, जो तिब्बत में है, वहाँ से निकलती है। इंडस रिवर में जाकर मिलती है ये फिरोज़पुर में और रूपनगर में बहती है। उसके बाद है चंबल, जो विंध्या पहाड़ियों की रेंज है उसके पास से निकलती है। ये यमुना नदी में जाकर मिलती है। कोटा और ग्वालियर में चंबल नदी आपको बहती हुई दिखेगी। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज रिवर में जाकर ये मिल जाती है। और कहाँ कहाँ इसका बहाव है? हिमाचल के मंडी, कुल्लू और अमृतसर में। आगे है तुंगभद्रा, वो कोडली से निकलती है, ठीक है जी, जो कि कर्नाटका में है। कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। और जो मुख्य जो शहर हैं वो हरिहर, होसपेट, हम्पी और कुरनूल हैं। अगली है साबरमती, जो अरावली की पहाड़ियाँ से निकलती है नियर उदयपुर राजस्थान से, अरब सागर में मिलती है। और जो इसका बहाव है वो है, जहाँ आपको बहती हुई दिखती है वो है अहमदाबाद और गांधीनगर। तो ये भारत की 15 प्रमुख नदियाँ हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो कल पहले तो हम इन पे एक क्विज़ करेंगे और फिर इसे मैप में भरेंगे। 5 प्रश्न क्विज़ की फॉर्म में होंगे, उसके बाद मैप। आपसे कल फिर मिलेंगे।